कहानी से आप इस चीज़ को समझिए कि हम दूसरे की बात सुनते हैं तो किस तरह फंस सकते हैं। 3 ठग की मैं कहानी बता रहा हूँ। 3 ऐसे ठग थे कि एक ब्राह्मण देवता को, एक पंडित जी को, एक किसी ने गधा दान कर दिया। गधा हो सकता है, घोड़ा हो सकता है। मैंने कथा सुना था इसलिए आपको सुना दे रहा हूँ। मतलब गधा ही समझिए। तो एक व्यक्ति को किसी ने दान कर दिया था। वो पंडित जी हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है। और वो गधे लेकर जा रहे थे, उनके साथ में उनका एक पुत्र भी था। तो जो 3 ठग थे उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया कि चलिए इससे गधा या घोड़ा जो भी है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो कैसे ले लेते हैं, तो प्लान बनाया। तो जैसे ही वो व्यक्ति अपने बच्चे के साथ वो गधा को ले लिए थे, छोटा सा था, तो उसको पकड़ कर ऐसे लोग लेकर जा रहे थे। तो एक ठग ने कहा, अरे राम राम, ये कैसे मूर्ख लोग हैं, लगता है कि दोनों के दोनों ही पागले हैं। गधा इनके साथ है, घोड़ा इसके साथ है, और ये जो है दोनों पैदल चल रहे हैं। उनकी बातों सुनकर उस व्यक्ति ने कहा अपने बच्चे से, ऐसा करो, तुम छोटे बालक हो तो हम लोग हमको देखकर उपहास उड़ा रहे हैं, तो तुम इस पर बैठ जाओ। अब लड़का उस पर बैठ गया। कुछ दूर आगे बैठे तो दूसरा ठग मिल गया। अरे राम राम, कैसा जमाना आ गया कि बेटा बैठा हुआ है घोड़ा पर और बाप पैदल चल रहा है। अरे ये नालायक है क्या बेटा। अब बेटा ने सुना, कहा कि पिताजी अब मैं नहीं बैठ सकता हूँ, आप इस पर बैठ जाइए। अब बच्चा नीचे उतर गया। अब वो व्यक्ति उसके ऊपर, घोड़े ऊपर, गधे ऊपर बैठ गए और बैठ कर जाने लगे। तो तीसरा ठग मिला। हाँ, और तीसरा ठग ने कहा कि अरे राम राम, कैसा समय आ गया, कैसा जोगी आ गया कि छोटा बच्चा जो है, बेटा जो है पैदल चल रहा है और बाप घोड़े पर बैठ के चल रहा है। हाँ, वहाँ भी उनका जान नहीं बचा। पिताजी ने कहा कि ऐसा है कि ये सारा झंझट जो है ये गधे से हो रहा है, ये घोड़े से हो रहा है, तो लोग हम लोगों का उपहास उड़ाते जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इसको अपने साथ ही न लें। और उसको अंत में वो लोग छोड़ देते हैं। क्या होता है, छोड़ देते हैं। और फिर वो तीनों ठग वो घोड़ा और गधे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो लोगों की बात में आइएगा तो लोग कभी आपको शांति से नहीं रहने देगा। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और क्या सही है क्या गलत है इसको सदैव जानिए। ये 3 ठग की कहानी यही हमको प्रेरणा देती है कि अब भगवान ने हमको ज्ञान बुद्धि दिया है कि हम सही से निर्णय कर सकें कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, और उसी पर काम करें और क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे तक पहुंचा दीजिएगा। चैनल से जुड़कर। नारायण।